जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक जो 5 फरवरी को सेना में नया एपिसोड हुआ है। इस तरह के गलत सबसे पहली बात ये कि मैं ना तो जिस लेफ्टिनेंट ने ऑफिसर के ऊपर अटैक किया है या नहीं किया ये नहीं मुझे पता, और ना ही मैं ऑफिसर को दोनों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक है और जवान के साथ यहाँ तक नौबत कैसे पहुँच गई ये बहुत गहराई से सोचने की बात है। ऑफिसर लाभी सेल्फ एनालाइज करे कि ये क्या हो रहा है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल का लेफ्टिनेंट के साथ इतना दूर तक गहराई तक पहुंच जाना, झगड़ा होना, ये कहाँ की बात है? ये कौन सा ऑफिसर है? मेरे हिसाब से ऑफिसर ये काबिल नहीं है। अब इसको शर्म आएगी जब सिविल में लेफ्टिनेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, कोर्ट में भी केस चलेगा। तो इस तरह के नालायक ऑफिसर पहले भी रहे हैं, ये नहीं अब ही, पहले भी रहे, हर समय रहे, अच्छे भी रहे हैं। मैं अच्छे को भी बताऊंगा, मैं अच्छे को अच्छे बोलूँगा, जो सही है उसको सही बोलूँगा। इस तरह के नालायक ऑफिसर पहले भी रहे हैं। और मुझे भी एक बार 1983 में मेरे फादर सिविल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल थे, तो मेरा उसी मेजर महावीर सिंह पंचकुला में, अब वो कर्नल रिटायर है, जो गलत करता है मैं उसको कोई इज्जत नहीं देता हूँ, चाहे वो किसी भी रैंक पे है। वो क्या करता है, उसके पास मुझे 3 बार खड़ा कर दिए नीचे का स्टाफ। और मैं फादर के एडमिशन के बारे में बताता हूँ कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और वो क्या बोलता है, वो पेड़ देखा तेरे को दे दूंगा, वो पेड़ देखा तेरे को दे दूंगा। ये इस तरह के गंद पहले भी रहे हैं। देखो ये तमीज़, देखो ये एक मेजर रैंक कंपनी उसी है, कोई तमीज़ नहीं है इनको। 3 बार मुझे उसके पास पेश किया गया, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी की बात ही नहीं किया। इधर उधर की बकवासबाजी, क्या मेरी तरफ देख रहा, क्या उल्टे सीधे अल्फाज मैं इस उम्र में बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, जो उसने बोले थे। तो ये इस तरह के ऑफिसर जो है कि नहीं, चांटे खाने के लायक हैं। और फिर उसको मैंने उसकी क्लास लगाई थी, ऐसा नहीं कि नहीं लगाई थी। मैं किसी से वो नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, और डरने वाला सैनिक हो ही नहीं सकता। सैनिक अनुशासित होता है, डरने वाला नहीं होता है। उसको अनुशासित नहीं कहते जो डरे। चमचा, सेना में चमचागिरी ही आगे बढ़ रही, चमचागिरी। एक दिन शनिवार का दिन था, तो उसने मेजर महावीर सिंह ने जाना था ले इतवार को, वो 7 दिन के बाद आना था। मैं इतना इंतज़ार करने के चक्कर में नहीं था। मैंने सवेरे प्लटून हवलदार बाबू कंताब महाराष्ट्र का, उसको मैंने बोला कि मेजर आप मुझे 4 बजे तक मैं देखता हूँ छुट्टी दिला सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं अपने लेवल में देखूँगा फिर मैंने क्या करना है। तो उसको क्या ज़रूरत है, क्यों वो बदतमीजी से पेश कर आता था मेजर महावीर सिंह, उल्टी सीधी डंगर वाली बात करता था। तो उसने बात नहीं किया। मैं बोला बात नहीं हो पाया। मैं बोला मुझे पता था आपसे बात नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने लेवल पे देखता हूँ मैंने क्या करना है। शाम को उसका सेवादार जो था असामी लड़का बोरा, उसको मैंने बोला बेटा खाना खा कर के मुझे मिलना। वो खाना खा कर के वो आ गया, तो मैं बोला चलो अभी तेरे मेजर साहब के पास। तो जा कर के मैं उसको बोला बाहर उनको भेजो, मेजर साहब को। बाहर आ गया और मुझे देखना, अब ये जो वहाँ जोधा बन रहा था ना, पास में स्टाफ रहता है, तो स्टाफ जो होता है वो सब उसी को सपोर्ट करेगा। गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी, जवान को नहीं सपोर्ट होता है कहीं भी। तो वहाँ स्टाफ के पास कैसे शेर बन रहा था। और जब मैं सामने उसके गया हूँ, वो मुझे देख के ही, तो कहाँ, तो तुम कहाँ? मैं बोला आपको नहीं पता है सर, आपको नहीं पता है? आपके पास मैं 3 बार आया हूँ, आपको पता नहीं मैं किस लिए आया हूँ? तो फिर देखो मैंने उसकी जम करके क्लास लगाई। मैं बोला आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो वो कौन सी आर्मी की लैंग्वेज है, आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं तो चलो कम पढ़ा लिखा हो सकता हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो, आप
ये कौन सी आर्मी की लैंग्वेज बोलते हो जो बोलते हो? वो पेड़ पिछवाड़े दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हैं? तो मैं बोला आपको पता नहीं मैं किस लिए आया हूँ? जाओ छुट्टी करता जा रहा है। मैं बोला कि ऐसे चला जाऊंगा, भाग के चला जाऊंगा, मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा तभी तो जाऊंगा ना सर। मैंने सीधा बोला आप मेरा सीएल का रिकॉर्ड देखिए, मैंने सीएल तो मैं काटता ही नहीं हूँ। तो आपका स्कूटर छोड़